सभी को इस रंगमंच में, जहां हम ग्रुप 12 सेक्शन ऑफ पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र आप सभी के समक्ष नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है क्या हम सच में आजाद हैं। सुनो मेरे बंधु, सुनो मेरे साथी, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। आओ तुमको सुनवाते हैं भारत की गौरव गाथा, सुनके जिसको हो जाएगा ऊंचा हम सबका माथा। यार नारी की होती पूजा, नारी है देवी का रूप, लक्ष्मी सरस्वती में दुर्गा काली का है ये स्वरूप। मातृ शक्ति है, जगत शक्ति है, नारी ही है शक्ति, नारी की शक्ति का पूजन करते इसकी भक्ति। स्वागत है आपका उस भारत देश में जहाँ हर व्यक्ति के जीवन में अत्याचार हो रहा है। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का उस भारत माता के देश में जहाँ हर पॉलिटिशियन सोचता तो है पर करता कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता की देश में जहाँ हर परिवार में कम से कम एक इंसान तो ऐसा होता ही है जो औरत को कहता है अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। पैसे? कैसे पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? डैडी मुझे बाइक चाहिए। डैडी मुझे भी बाइक चाहिए। बाइक? तुझे क्यों चाहिए बाइक? डैडी मुझे MBA करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे भी MBA करने अब्रॉड जाना है। MBA? तू क्या करेगी MBA करके? अरे बेटा अब्रॉड जाकर करेगी क्या? बस 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा आएगा। फिर तू वहाँ से वापस आएगी और तेरा रिश्ता हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। और फिर तेरी शादी में भी तो मुझे दहेज देना पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा। और फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी। जाएगी जाएगी। अरे बेटा जब तेरी सुई शादी पर ही आकर रुकती है तो तू सीधा शादी करना और अपने बाप की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारे समाज में महिलाओं को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, मगर फिर भी ज्यादातर महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं किसी के दबाव में आके निर्णय लेती है, क्योंकि उसको कोई ना कोई ये जरूर कह देता है कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। आलू ले लो, कांदे ले लो। चली है मोरनी बन के, कभी हमारे साथ भी चल लिया करो। भैया आलू किसने के दिए? सब्जी वाले भैया पैसे ना लेना, भाभी है तुम्हारी। बदतमीजी मत करो,
बदतमीजियां भी करी क्या? ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। चल चल 36 देखे तेरे से जैसे। भाई थोड़ा जल्दी कर लो, डालो यहाँ डालो माहौल जल्दी डालो। ठीक नहीं है। अरे ये किसने करा? जा भाई ले ऐसी जैकेट बदला लेके आ। ये लो। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। कुछ देखा देखा सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा। अरे देखा ही होगा फिल्मों में, टीवी में, मार्केट में। आज इस लड़की पे खुलेआम तेजाब फेंका गया और किसी ने कुछ नहीं किया। बात इन सब की नहीं है, बात हम सब की है। हम सब अपने घरों में अपने कान और आंख बंद करके बैठे हैं। हमें इस खामोशी को तोड़ना होगा, तोड़ना होगा, तोड़ना होगा। सीढ़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की चोट पे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 दबा के दौड़ा। अरे मनुष्य, तुझे मेरे ही घर पैदा होना था। आज तो तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। आप देख रहे हैं कल तक। अभी अभी खबर मिली है कि एक बच्ची खड्डे में गिर गई। आइए उनके पिता से जानते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। जी हम बहुत खुश हैं। हम टीवी पे आए, हमारी बेटी टीवी पे आई, हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं घटना कैसे घटी? जी हमारी बेटी खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई। ये तो क्या झूठ बोल रहा है? अरे नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे भाई। इस देश में कितने सारे खड्डे हैं और हर सरकार को हर खड्डे का हिसाब देना होगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में 2 लाख देने का ऐलान किया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्या आपने सोचा है आप इतने पैसों का क्या करेंगे? इतने पैसों का अजी खेती बाड़ी करेंगे और क्या? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना। और वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा उसने डीसी लग जाना है। घर जाएगी, काम काज सीखेगी और चलाएगी ससुराल। आज भी हमारे समाज में कितनी ऐसी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद उनके माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज की है समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की थोड़ी सी आशा, जानदारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अरे बेटा, ये क्या कर रही है? अब तेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं रहेगी। तेरे पिताजी ने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अब तेरी शादी करा देंगे। नहीं माँ, अभी तो मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। मुझे पढ़ना है, लिखना है, बड़ा अफसर बनना है। क्या करेगी अफसर बन के? करना तो चूल्हा चौका ही है। मेहंदी लगा के रखना, डोरी सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोरी सजा के रखना, ये है तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम हरि नमो, ओम मंगलम स्वाहा। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जाए। बाल विवाह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके लिए भारत सरकार आज तक
को बड़े बुजुर्ग पराए मर्दों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है? क्यों? बताओ क्यों? हाँ जी मम्मा, नहीं मम्मा मैं घर आ रही हूँ बस 5 मिनट में। हाँ जी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। जी थोड़ा संभाल लेना। नेताजी, गली में और गैंग रेप का केस दर्ज किया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, पक्का उसका कैरेक्टर ढीला था और उसने कपड़े भी तो छोटे पहन रखे थे। वो चाहती थी कि उसके साथ बलात्कार हो। इसका मतलब ये है कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, हम करेंगे अपना काम। आज न्याय दिवस के इस अवसर पर नेताजी हम सबको संबोधित करने आ रहे हैं। 1 2 3 4 नेताजी की जय जयकार, 1 2 3 4 नेताजी की जय जयकार। आप सभी को न्याय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को आश्वासन दिलाता हूं कि इस देश में सभी को न्याय मिलेगा। अरे उस 6 महीने पुराने रेप केस में क्या हुआ नेताजी? उस लड़की को न्याय मिला कि नहीं? अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे उस लड़की का बलात्कार हमने किया हो। और अगर आप सभी को इतनी समस्या है तो आइए सिस्टम में लड़िए इलेक्शन और बदलिए सिस्टम को। नेताजी की बहुत हाँ मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी, हाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगी। पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटर में कभी मत आना। तोमता लाਉਂਦੇ क्यों कुड़ियां दे ही कपड़ियां ते? क्यों तोमता लाਉਂਦੇ बस कुड़ियां दे ही कपड़ियां ते? जद गंदी नीत ही मुंडे दी माड़ी है। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਖੀ ਤੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਧੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੀ ਇਹ ਹਵਸ ਅੱਗੇ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। यहाँ पे लोग सिस्टम बदलने आते हैं और सिस्टम उन्हें बदल देता है। हमारे देश में हजारों से भी ज्यादा बलात्कार होते हैं और ना जाने उनमें से कितने दर्ज तक नहीं होते। घर की बदनामी और समाज के डर की वजह से घर वाले यही कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब भी समाज तो तुम्हारी नहीं है कोई, तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों हो रही? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। अरे पता है उसका पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, इसलिए उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। नहीं पक्का उसे कोई रोग होगा, इसीलिए घर से निकाल दिया होगा। अरे नहीं, शादी के 2 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ इसलिए निकाल दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, रोज मुझे मारते थे, धमकाते थे, दहेज न देने के लिए मुझे जला देने की भी कोशिश किया करते थे। उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। अरे पागल है क्या? सुमित चाचा क्या कहेंगे? ये सारे लोग क्या कहेंगे? ये समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा इसकी सबको पड़ी है, पर इस लड़की और इसकी दुविधा की किसी को नहीं। अरे आज तक हमारे देश में होता ही क्या है, सिर्फ एक
एक ही सलाह दी जाती है कि बेटा कॉम्प्रोमाइज कर दे। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? हर एक नारी की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी खुद की जिंदगी जीने के लिए इस समाज की इजाजत की जरूरत पड़ती है। क्यों? गैंग रेप के लिए एक प्रावधान प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर उसको एक अपराध बनाया गया है, जिसके अंदर उसमें 20 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी बढ़ाई जा सकती है। इसके तहत 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर विमेन सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड अदर क्राइम्स के लिए गैंग रेप की कॉम्पनसेशन और भी बढ़ा दी गई है, जिससे अब गैंग रेप की विक्टिम को 5 लाख से लेकर 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। धारा 326 से धारा 326 के तहत एक्सीडेंट एक्ट को भी एक ऑफेंस बना दिया गया है, जिसके तहत आपको 10 साल की सजा, जो कि उम्र भर की कैद सजा भी हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट की नालसा स्कीम के अकॉर्डिंग जो पीड़िताएं हैं उनके लिए 3 लाख का मुआवजा देने की बात की गई है। उस 3 लाख में से 1 लाख उस पीड़िता को पहले 15 दिन में ही दिया जाएगा। ये तो बस कुछ ही समस्याएं हैं जो हमने आप लोगों के सामने रखी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और डाउरी, ये सब एक लड़की को अपने सपने नहीं जीने देते। अगर हमने तब कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज भी हम अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। हमारे समाज में औरतों को जीने का भी हक नहीं। अरे विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि औरतों को साहस दिया जाए। अरे रहने दो यार, औरतें इतनी कमजोर भी नहीं होती। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ये होता है to let her be herself in the equal stake in society। अगर इस समाज की सोच नहीं बदलती तब तक इस देश की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। उनका कभी कोई साथ नहीं दे सकता, तो सोचिए और साथ दीजिए इनका, वरना जैसा होता आया है वैसा ही होता रहेगा। आवाज बुलंद करनी होगी, आवाज बुलंद करनी होगी। छोड़िए ये प्रश्न अपने ख्यालों में, ढूंढिए इनका हल अपने ही सवालों में। हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होना बाकी है अभी। 77 साल हो गए हमारी आजादी को, क्या हम आजाद हैं? हम पूछते हैं आपसे, क्या हम सच में आजाद हैं?